अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव कैसे करना है सबसे पहले तो वो देखेंगे, फिर उसका कन्वर्स देखेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज नंबर 15 पर आएंगे। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 है पाइथागोरस थ्योरम के इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इसके स्क्वायर का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है कि ट्राइंगल ए सी बी हमें दी हुई है इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए। हमने बी सी को ए के इक्वल ले लिया है, स्मॉल ए के। ये ए सी इज इक्वल्स टू बी, ए सी को स्मॉल बी के इक्वल ले लिया है और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू सी और इसको हमने स्मॉल सी के इक्वल ले लिया है। हमने प्रूफ ये करना है कि सी स्क्वायर जो वो है इक्वल सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय प्लस बेस का स्क्वायर है, इन दोनों के सम के इक्वल है होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। सी से हमने सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर एक बनाया है सी डी। उसके बाद लेट सी डी को हमने जो है एच का नाम दे दिया है, ये चीज़ जो थी इसको एच का नाम दे दिया है। एंड देन मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी जो है ये चीज़, इसको हमने ये चीज़ इसको एक्स का नाम दे दिया है। और फिर मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी को बी और डी इस पोर्शन को वाई का नाम दे दिया, स्मॉल वाई का। लाइन सेगमेंट सी डी स्प्लिट ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स। अब ये जो लाइन सेगमेंट सी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ये अब इस एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर रहा है। कैसे कर रहा है, एक तो हमारे पास बी डी सी ट्राइंगल है और दूसरी जो ट्राइंगल है वो ए डी सी है, तो विच आर सेपरेटली शोन इन फिगर। अब इसको हमने फिगर इसमें भी शो करवा दिया है। इसे हम नाम दे देते हैं 2A, इसे हम नाम दे देते हैं 2B का रिस्पेक्टिवली। अब हम इसके पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव कैसे करते हैं उसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए सी बी में ए डी सी और ए सी बी में इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो है जो ए है वो दोनों में कॉमन है, तो जो एंगल ए होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ए के, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। और दूसरा ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट है, यानी एक एंगल मतलब एक एंगल अपने एंगल के इक्वल हो सकता है, तो ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट है। दूसरी चीज है कि जो एंगल ए डी सी है, ट्राइंगल ए डी सी है, ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी वो कॉन्ग्रेंट है, उसका इसके एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इज इक्वल्स टू द इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ए सी बी। ये किस वजह से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ कहा था कि हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है दोनों पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन से हमने लिया है कि ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एंगल सी है, ट्राइंगल एंगल सी है हमारे पास, वो इक्वल होगा कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी के। और वो कैसे कॉन्ग्रेंट होगा कि सी इसमें यहाँ पर भी लाइक, यहाँ पर इसी जगह लाइक कर रहा है और बी यहाँ पर उसी जगह लाइक कर रहा है जहाँ सी लाइक कर रहा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल सी दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, क्योंकि एंगल सी एंड एंगल बी जो है कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए हैं। इसकी रीजन ये लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए एंगल ए। अब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, अब जो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन दोनों के जो एंगल्स हैं सारे वो इक्वल आ चुके हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी के, क्योंकि जो इसके कॉन्ग्रेंट ऑफ थ्री एंगल्स, कॉन्ग्रेंसी जो है तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो हम इसकी वजह क्या लिख देंगे कि कॉन्ग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स
ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीज़न होगी उसके बाद हम लिखेंगे कि x डिवाइडेड बाय b, x को b से बेस को हाइपोटेन्यूज से इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c। और ये हम क्यों लिखेंगे? ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की, उनकी मेजरमेंट हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ से x डिवाइडेड बाय b लिखेंगे इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c लिखेंगे। तो हम इसे जब x इज इक्वल्स टू इसको उधर ले जाएंगे, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल होती हैं वो। यहां तक हो गया। अब हम फिर से एक दफा, पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया था, अब हम इन दोनों को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल जो हमारे पास है ACB, ये चीज इन दोनों को अब हमने लिया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को। उनमें अगेन जो हमने ऊपर चीजें कॉन्ग्रेंट करवाई थी आपस में, इसमें भी वही करवाएंगे कि इन दोनों में अब जो B है वो कॉमन है। तो B लिख देंगे, B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B। तो इसकी रीजन भी वही होगी, कॉमन है। सेकंड चीज हम इसमें फिर से वही लिखेंगे कि जो एंगल BDC है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ACB के कह लें या BCA के कह लें, मर्जी है। तो ये हम कह देंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो हमारे पास हमने देखा था जो इनकी मेजरमेंट है हर एंगल की, उसमें हमने देखा था कि ये जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री की है। दोनों ट्राइंगल्स अगर 90 डिग्री की हैं तो इनके एंगल्स मतलब इसका है कि ये बराबर होंगे। तो इसमें भी यही आएगा कि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ हमने जो है एंगल C को B के कॉन्ग्रेंट किया था। तो इधर एंगल C को कॉन्ग्रेंट करेंगे एंगल A के, ठीक है। इसकी भी वजह क्या है कि एंगल C और जो एंगल A है वो कंप्लीमेंट है एंगल B का, ठीक है। एंगल C और एंगल A इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल B। अगेन फिर हम ये अगर ये इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BDC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCA, कॉन्ग्रेंसी ऑफ 3 एंगल्स। इसकी भी वजह वही आ जाएगी ऊपर से। देन अब हमने यहाँ पर x डिवाइडेड बाय b किया था। अब ट्राइंगल हमने ये वाली कंसीडर किया है तो ये y डिवाइडेड बाय b करें, y डिवाइडेड बाय बल्कि a करेंगे, इस चीज को लेंगे y डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू, अब इस a को हम डिवाइड करवा देंगे c से, a डिवाइडेड बाय c। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c आ जाएगा। और उसके बाद हम अगर सपोज कर ले, लेट्स सपोज के y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू c, ये हमारी सपोजिशन है। अगर हम सपोज करते हैं कि y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू c है तो y की वैल्यू भी हमारे पास x की भी है, y की वैल्यू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c है, प्लस x की वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c है, इज इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लेंगे, c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। तो ये c उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हमारा पाइथागोरस थ्योरम डिराइव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो हम 8th क्लास से पढ़ते आए हैं ये डिराइव हुआ है। तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कंसीडर करेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन हमने इसमें प्रूफ क्या करना होगा कि हमें ये प्रूफ करना होगा जो हमारे पास ट्राइंगल है वो 90 डिग्री की हो। तो इसकी क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो हमने ये दिखाना है कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो गिवन हमारे पास है कि इन अ ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BAC के इक्वल है, CA B के इक्वल है और BC A के इक्वल है, स्मॉल a के। इस तरह से कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर के इक्वल।
तो ये प्रूव करवाना है हमने कि ट्राइंगल जो है वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन का क्या काम किया है कि ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी। सी डी को जो है ये चीज़ बी सी के परपेंडिकुलर, आप देख लें ये इस तरह इसके परपेंडिकुलर है, सी डी को बी सी के परपेंडिकुलर की है सच दैट इस तरह से कि जो सी डी है हमारे पास वो कॉन्ग्रेंट हो सी ए के, सी डी और सी ए की जो लेंथ है वो इक्वल हो। जॉइन द पॉइंट बी एंड डी, पॉइंट बी और डी को हमने ज्वाइन करवा देना है। अब इसकी स्टेटमेंट और रीजंस पे आते हैं कि अब हमने ये जो नई ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल डी सी बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में कहा था कि सी डी को हमने बी सी के परपेंडिकुलर किया, तो परपेंडिकुलर उसी सूरत में होता है जब एक एंगल जो होता है वो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ट्राइंगल बी सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें जो हमारे पास बी डी है, बी डी हाइपोटेन्यूस है, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर जो कि ए है, और डी सी का स्क्वायर यानी कि जो कि बी है बी सी का स्क्वायर। अब ये यहाँ से, ये कहाँ से हमने लाया है? पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें गिवन था। अब जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी है, बी डी का स्क्वायर, उसको हमने सी के स्क्वायर के इक्वल किया था इस चीज को, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्योंकि अगर बी ए सी है तो बी डी भी ऑब्वियस बात है कि सी ही होगा, तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल्स टू सी। नाउ इन ट्राइंगल्स जो हमारे पास दो हैं, डी सी बी और ट्राइंगल ए सी बी जी, उसमें अब क्या चीज कॉन्ग्रेंट है, क्या एक दूसरे के इक्वल आ रही है, वो हमने बताना है। तो जो सी डी है वो सी ए के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था सच दैट इस तरह से हमने इसको परपेंडिकुलर बनाना है कि सी डी सी ए के इक्वल हो। तो सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी ए, ये कंस्ट्रक्शन आ गई। देन बी सी, अब इन दोनों में कॉमन है तो बी सी को हम बी सी के इक्वल करवा लेते हैं, बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन है। अब जो हमारे पास डी बी है और ए बी है वो भी कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि इन दोनों की साइड जो है सी के इक्वल है। बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी बिकॉज इनकी जो हर साइड है इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। अब जो एंगल डी सी बी है, डी सी बी है, वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा? एंगल ए सी बी के, क्योंकि जो कॉन्ग्रेंट जो हमारे पास इस तरह से एडजेसेंट ट्राइंगल्स होती हैं उनके जो हम एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। इस तरह से दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स आ जाएं तो इनके एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसकी रीजन आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये इसकी रीजन आ जाएगी। अब जो है हमारे पास, हमने देखा था कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल थी बी सी बी की, उसका एंगल कितने डिग्री था? बी डी सी कह लें, वो एंगल था 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था ना कि हम सी डी को बी सी के परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास जो हमने सपोज की है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हमने ये कह दिया कि ये 90 डिग्री के इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इसके एंगल्स के इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी होगी वो भी 90 डिग्री ही होगी, इसके एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल रखा था। अगर ये 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस बात है ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, हेंस ट्राइंगल ए सी बी वो किसके इक्वल है? इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी थ्योरम 1 का कन्वर्स जो था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 पर। तो एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
वेरीफाई दैट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड आर राइट एंगल। हमने ये बताना है कि जो हमें साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल्स की, हमने ये बताना है कि वो जो है राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, जो कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर है हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है 5 का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 आई थिंक जी 169। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 144 और 25 को, तो ये हमारे पास 169 के इक्वल आया। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हेंस प्रूव दैट द measure of the sides are right angle. Sides are right angle. राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड्स हैं। अब सेकंड है हमारे पास कि ए हमें 1.5 दिया हुआ है, बी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी जो है 2.5 दिया हुआ है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी हमारे पास है 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए है 1.5 का स्क्वायर प्लस बी है 2 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 6.25, 1.5 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 2.25 और 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास 6.25 आए। 4 और 2 6 हो जाएंगे और ये 0.25 इसी तरह। तो अब ये हमारे पास अगेन से प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स थी, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास कि ए जो है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी 12 और सी 15 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम अगेन से अप्लाई किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास 15 था, 15 का स्क्वायर लिया 225 आ गया। ए 9 था, बी 12 था, इन दोनों का स्क्वायर लिया, इनको ऐड किया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का 144 होता है, इन दोनों को ऐड किया तो 225 हो गया। और अगेन हमारे पास प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि जो हमारे पास ए है 16 सेंटीमीटर है, बी 30 और सी जो है 34 है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया हमारे पास 1156। 16 का स्क्वायर लेंगे 256 आ गया इज इक्वल्स टू 256 प्लस 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब हमने इनको ऐड करना है तो देखते हैं ये 1156 के इक्वल आता है या नहीं। तो ये आ गया 1156 के। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास गिवन साइड थी वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड थी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाइड दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स एंड। अच्छा, अब हमें ये साइड्स दी हुई हैं 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab। तो हमने ये दिखाना है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं c इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू 2ab के। अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास 2ab का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ओपन आ जाएगा, a की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा जो कि है a स्क्वायर यानी a की 4 प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी की 4 प्लस 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इस चीज़ को इसके इक्वल बनाना है तो a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a4
सॉरी ये फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो प्लस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा। तो ये जो है a4 प्लस b4 माइनस प्लस माइनस बड़ी रकम के साथ प्लस है आएगा, प्लस होगा माइनस 4 में से 2 गेट 2 a स्केयर बी स्केयर, हैंस प्रूव दैट दीज साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने प्रूव करना था जो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्री साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 8, x and 17 respectively. For what value of x will it become base of a triangle, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ये तो बता दिया गया है कि जो x है वो हमारे पास बेस है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज x की वैल्यू मतलब सिंपली हमने इसमें फाइंड करनी है कि जो हमारे पास a है वो 8 है, बेस हमें बता दिया गया b होती है और वो हमारे पास है x, और c हमारे पास 17 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी है 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास x का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 225, और जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 और x का स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 225 जो है 15 का स्क्वायर है। तो हमारे पास बेस क्या आ जाएगी, बेस इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी वो 28 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी, आइसोसेलेस हमें पता है कौन सी ट्राइंगल होती है, वो है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और एक साइड डिफरेंट हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। उसमें एक साइड में बी सी जो है वो डिफरेंट है, 28 दी हुई है। ए बी और ए सी सिमिलर की हुई है इन्होंने और इसकी हमें 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आगे ये कह रहे हैं कि अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो बी सी था वो 28 दिया हुआ था, ए बी 50 और ए सी भी 50। हमने उन्होंने कहा था कि अगर हम ए डी को परपेंडिकुलर बनाते हैं बी सी के, ठीक है, तो तब हमने लेंथ ऑफ ए डी फाइंड करनी है। तो इसमें अब हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जो है 50 है, ए सी भी 50 है, और जो बी सी है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी 28 है। अब ये हमारे पास एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, ये वाली, ठीक है, ये और ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। तो हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इसमें जो है हमारे पास बेस जो है वो डी सी है, बेस डी सी है, डी सी, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ए डी है। तो अब हमें पता है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। टोटल लेंथ 28 है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 14 लेंथ आ जाएगी जो कि डी सी की होगी। तो हम क्या कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी सी 14 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम ए डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस डी बेस का स्क्वायर यानी डी सी का स्क्वायर। अब ए सी हमें गिवन है, कितना है ए सी 50 सेंटीमीटर है, इज इक्वल्स टू ये चीज हमने मेजरमेंट ऑफ ए डी फाइंड आउट करनी है, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी हमें गिवन है 14, हाफ 28 का 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2500। अब ये जो 14 है इसको इस साइड पे ले आते हैं 14 का स्क्वायर लेके, तो 196 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल लाइन सेगमेंट ए डी का स्क्वायर। अब 2500 में से 196 को माइनस करवाएंगे, तो यह आ जाएगा 2304, और ये किसकी आ गई, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी का स्क्वायर।
अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2304। स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और ये इसकी लेंथ आ गई। एक चीज तो पहली फाइंड होगी लेंथ। सेकंड चीज उन्होंने कही थी कि जो हमारे पास एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो भी फाइंड आउट करना है। सिंपल है, एरिया का हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो हमारे पास है बेस है वो पूरी इस ट्रायंगल की करनी है, तो वो है हमारे पास 28, बेस 28 है हमारे पास। अल्टीट्यूड ये चीज थी, अल्टीट्यूड ये हमारे पास ए डी था, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास 18 आई है। सॉरी, यहाँ पर हम जब इसका अंडर रूट लेंगे ना तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 48, 18 नहीं आएगा, 48 आएगा, सॉरी 48। तो अब हमारे पास जो बेस था वो 28 थी, अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 28 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1344 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर 672 स्क्वायर मीटर, दैट इज इट्स यूनिट। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।